कट्टर हो जाते हैं। कट्टर वही होता है जिसको मालिक की बातों के ऊपर 100% आस्था हो, विश्वास हो। वही को दुनिया की भीड़ से अलग होकर के एक मालिक को चित्त में धार करके बस उन्हीं के आधार को धारते हैं। और ऐसे ही जो जीव बनते हैं वही जग भ्रमण से अपने आप को बचा पाते हैं। कबीर साहब ने दिया है कि दुनिया झामर झूमर उलझी। दुनिया को इस तरीके से बरगलाया गया है कि आज उनको ऐसी ऐसी भ्रांतियां दे दी गई कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और वो लोग उस उलझन के अंदर में इस तरीके से बरगला जाते हैं कि जो जैसा कहता है वैसे करके चलते हैं, चाहे उसका मकसद यानी तात्पर्य या उसका करने की वजह उनको पता हो न हो। बस एक भेड़ चाल कहना ही उचित होता है कि लोगों ने आगे बढ़ा दिया और हम उस भीड़ के झुंड के साथ अपने आप को बढ़ाते चलते हैं। जैसे भी ये गोड़ पूजाई गई, कबीर साहब ने क्या किया है कि गोबर लेके गोड़ बनाई पूजे दो गुरु गए। जिसको 15 दिन तक तो उसको बनाओ, उसको भगवान का रूप दो, 15 दिन तक उसकी पूजा धारणा करो, उसके लिए व्रत त्योहार करो। लेकिन जहाँ 15 दिन पूरे होते हैं वो बकरे की शिद्दत होती है, उसकी अंत घड़ी आ गई और उसको तो कटना है कि वह बोलने जाने पानी में भी करे कि बेचारी वो मट्टी की गोड़ होती है। हम लोग तो बोलते चलते हैं, बेचारी वो बोल भी नहीं सकती कि मेरी ये शिगिरत क्यों करती हो, इतने दिन तक पूजा आज पानी में क्यों मिलता रहे। ले जाते हैं उठा पानी में, ग्राम से ऊपर से गिराते हैं, ये भी नहीं महसूस करते उसको चोट लग जाएगी। ऐसी ऐसी आस्थाएं, ऐसी ऐसी भ्रमणाएं दिल में समा करके न जाने क्या इन लोगों की सोच होती है जो ऐसी भ्रांतियों में, चाहे मर्द हो चाहे औरत, कैसे किसी चीज में ऐसे अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं। थोड़ा सा मालिक के शरण से जुड़ते हैं, सत्संग से दिमाग खुलता है और मालिक की हकीकत से रूबरू होते हैं तो ये भ्रांतियां अंतर से छंटती हैं। तब दुनिया का स्वरूप सामने दिखना शुरू होता है कि ये सब दिखावा है, पाखंड है, धोखे में डालने की बात है। इनसे जीव का कतई कोई सरोकार होता है। तब ऑटोमेटिक अंतर से इन सब कर्मों में अपने आप को सम्मान करने की चाहती खत्म होता है। लेकिन जहाँ मालिक के प्रतीक में कहो, विश्वास में कहो, कमी होती है। कमी कहना ही उचित होता है कि लोग फिर भी इनमें अपने आप को शुमार करते हैं, इससे जोड़ा बनाएंगे, उससे जोड़ा बनाएंगे। अरे कहीं ये तो विचार करो कि जोड़ा किसके साथ बनना चाहिए। एक मालिक के साथ जोड़ा बनाओ, क्या कर न जाओ। लेकिन उसमें बनाने से तो होता है ताज जिंदगी तो निभाना पड़ता है। ये 10-15 दिन का खेल होता नहीं। और फिर वहाँ हमारी चीज चलती नहीं, वहाँ तो अगले सामने वाले की चलती है। यानी उसने कहा उठ तो उठना पड़ता है सुबह 3 बजे कि 4 बजे। मालिक बोलता है इससे छुटकारा पाना पड़ता है, चाहे अंतर से लत उसकी लगी हुई। यानी कहीं ना कहीं मन के ऊपर दाग पड़ती है जो कि झेलना हर किसी की बस की बात नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, यानी मालिक के वचनों को धार करके थोड़े से अपनी रहने को बदल लो, कुछ अरसे के बाद जो उससे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, धीरज मिलेगा, अंतर का सुख मिलेगा, तब समझ में आएगा उसमें आज तक हमने अपनी जिंदगी को खोया ही खोया और इसमें निश्चित तौर से आराम भी है और निश्चित तौर से कुछ न कुछ हासिल होता है। इसलिए अंतर से मालिक के प्रति कट्टर होना एक सत्संगी को चाहिए ही चाहिए। और ये तभी होता है जैसे जैसे सत्संग में शरीक होंगे, जैसे जैसे वक्त गुरु की नजदीकी लोगे, जैसे जैसे उनके प्रति भाव उमड़ता जाएगा, तब जाकर के ये कट्टरता होती है। और नहीं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दिग्मिक अवस्था शुरू होती है। दिग्मिक ये होता है
क्या वो ये भी करना अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कहीं नहीं किया तो फलाना रूठ जाएगा। भगवान सबको बोलते हैं वो रूठ जाता है। थोड़ा सा विचार करो, अगर कोई रूठता है तो भगवान होता है। रूठते तो हम इंसान नहीं हैं। भगवान भी अगर रूठ जाए तो भगवान का दर्जा कैसे मिला? जरा जरा सी गलतियों के ऊपर जो एक भय समाता है कि वो नाराज हो जाएंगे। अरे गलतियां तो हम इंसानों से बनेंगी। इसमें अगर वो भगवान रूठ जाती हैं तो कहाँ की एक हमसे ऊपर का दर्जा उनको कैसे मिला? क्या हम लोग गुरुजर पर नहीं देखते हैं कि न जाने कितनी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा मालिक फिर भी मुआफी दर मुआफी बख्शता ही रहता है। निश्चित तौर से उनका दर्जा ऊंचा होता है और ऐसों की शरण धारना निश्चित तौर से हमारे लिए हितकर होता है कि उनके संग के माध्यम से कहीं न कहीं हमारी सोच वृत्ति परिवर्तित होगी और हम भी वो ऊपर का दर्जा हासिल करेंगे। बाहर में उनके संग से और अंतर में फिर नाम और उनके निस्वरूप के जरिए से कहीं न कहीं मन की स्थिति का परिवर्तन सामने दिखेगा और फिर ये भ्रम न छूटे, यानी झूमर झामर झूमर वाला फिर एक ही दिखेगा कि परम पिता की भक्ति में जुड़ो, उनकी याद में अपने आप को मशगूल करो। एकमात्र जरिया अपने आप को शकून से रखने का और अंतर में ऊपर की स्थिति को कायम करने का। अपने आप सारी भ्रम ना छड़ती चली और ये हमेशा एक सत्संगी को अपने साथ तोल मोल करते रहना चाहिए कि जब कभी भी मन थोड़ा किंतु परंतु दिखावे या यूं को पुरानी रस्मों में रीति रिवाज में कहीं जुड़ता दिखे तो मन में एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या अभी तक मालिक के प्रति प्रतीत नहीं जो इनमें अभी भी तुम्हारा चित्त जाता है? अगर तुम मालिक को सर्वसमर्थ मानते हो तुम्हारा कौन क्या बाल बांका कर सकता है? जैसे उस दिन आए थे परसों आए थे ना सर्वेश जी, उन्होंने व्रत कर रखा था। मैंने कहा क्यों व्रत करते हो, इससे क्या होता है? कोई जवाब नहीं। लास्ट में पलट करके एक जवाब दिया, शरीर के लिए। धार्मिक कारण तो उनको पता नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, शरीर के लिए करते हो, खाली 9 दिन क्यों करते और दिन क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको एक समझौती दी कि हफ्ता में 1 दिन कर लिया। बोला हाँ ये बात है, अगर शरीर के लिए करना है तो ये ज्यादा बेहतर है। यानी जो लोग आज धर्म के साथ कोई भी कार्रवाइयां करते हैं उसको एक यूं को रूढ़िवाद का दे दीजिए, कर रहे हैं तो करते हैं, वजह उनको पता नहीं होती। कम से कम कुछ भी करो उसका हमको एक ज्ञान तो बोध तो होना चाहिए, इसका मकसद हमारा ये है। बिना किसी एक जिस चीज को भी करते हो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वहां पर आपकी निष्ठा कैसे कायम हो सकती है? आज संत मत राय सुन्नत में हमसे मालिक जो भी कार्रवाई कर रहा है हमें उसका पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, चाहे वो सेवा कर रहे हों, चाहे वो सुमिरन कर रहे हों, चाहे सत्संग कर रहे हों, हमको पता है कि इनकी वजह से हमारी क्या स्थिति मिलेगी और ये हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर ये नहीं किया तो उसमें मेरी क्या कमी रह जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं मन उसके लिए उछल उठाता है, उसमें अपने आप को शरीक करता है और फिर शरीक होकर के वहां तवज्जो टिक करके उस रस को हासिल करता है। ये बोध सज्ञान अवस्था का होता है, अज्ञानता से दूर होता है। और वहां पर देखो खाली अज्ञान ही अज्ञान, बड़े बड़े यूं को कईयों को आज आप सामने लाओ, देखो बातचीत करके देखो, चाहे अपने आप में महात्मा बनते हों, अधिष्ठाता बनते हों, कुछ भी बनते हों, लेकिन जहां पर बात करोगे बस सब करते आ रहे हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है, बस चंद शब्द लाइनें होती हैं। अरे ग्रंथों में जो लिखा गया है, जैसे मान लो आज अपने कबीर साहब की बानियां पढ़ते हैं, उनमें कई उल्टी बानियां बनी हुई हैं। अब अगर उल्टी बानियों के अक्षर को पकड़ करके अगर आप बैठ जाओगे क्या होगा आपका? उल्टी बानियों का कहने का तात्पर्य कुछ और ही था, जिनका उलट करके उत्तर दिया गया है। महाराज ने जिनको अब सुलटी बानी कर करके बना दिया है। अब कोई उन्हें
शब्दों के अंदर में उलझ करके रह जाएगा, वो तो निश्चित तौर से उल्टी दिशा में यानी दुनिया की तरफ भीड़ में बढ़ जाएगा। जबकि वो संत थे, ऐसी राह तो सुझा ही नहीं सकते। आज जो बोलते हैं ग्रंथों में लिखा हुआ है, वहां ग्रंथों में वो पंक्तियां क्यों लिखी गई, उनका असली तात्पर्य क्या था, इस बात को तो कोई जानता नहीं। बस शाब्दिक अर्थ पकड़ करके बैठ गए कि वहां ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा करते। अगर शाब्दिक अर्थ पकड़ते तो उन्हीं वाणियों में, उन्हीं ग्रंथों में कई कई शब्दों के द्वारा ये भी लिखा हुआ है कि गुरु बिना उद्धार नहीं होता। उन शब्दों को क्यों नहीं पकड़ते? वहां फिर ये मूर्तियां कहां से आ गई? और कौन सी एक ग्रंथ निकाल करके दिखाओ जहां लिखा हुआ है कि आप मूर्ति पूजा करो? एक ग्रंथ सिंगल। कहीं भी लिखा होगा तो आज वेदों में कह दो, उपनिषदों में कह दो, कहीं पर भी कह दो, गीता में कह दो, चाहे रामायण में कह दो, मूर्ति के लिए कहां लिखा हुआ है? एक शब्द बताओगे? जहां भी लिखा हुआ है या तो ब्रह्म के लिए लिखा हुआ है, जैसे शिव के लिए लिखा हुआ है। कौन से ब्रह्म और कौन से शिव? ये मूर्ति में थाप के या उनका जो वास्तविक स्वरूप होता है उसके निमित्त, उसके लिए यानी असली स्वरूप के निमित्त तो कोई प्रयत्न होता नहीं, न किसी की चाहना और न किसी के पास साधन। इसलिए बाहर की ढकोसलेबाजियां, ये बड़े बड़े पंडित महंत जो मठाधीश बन गए, उन्होंने अपने आप के रोजगारी दुकानदारी चलाने के लिए बाहर की युक्ति सुझा दी जीवों को, और हम जैसे बेवकूफ उन युक्तियों में उलझ करके उनके घरों को भरते हैं, अपने घरों को खाली करते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता। लेकिन संत मत राय सुनत में जो भी साधन बताया जाता है अंतर की राह का बताया। मालिक ने साफ साफ शब्दों में दिया है कि तुम अंतर में और तुम्हारा मालिक राय दयाल वो अंतर में, उसकी जुगत मिलने की अंतर में करो सुरक्षित योग की साधना के जरिए से। बाहर से अपने आप को समेटो, घट अंतर में जाओ, मालिक से जुड़ो, तुम्हारा काम बन जाए। और इस कार्रवाई को करने के लिए एक साथ चाहिए जो मालिक हमें वक्त रूप में थमाता है। उस आधार को धरो, उसके बाद देखो तुम्हारा बेड़ा पार होता है या नहीं होता है। कोई भरमना की कोई स्थिति संत मत में दी ही नहीं। और जहां कहीं भी मान लो अगर पाखंड है तो ये सब लूट खसोट की कार्रवाइयां होती, अपने आप अंतर से चेत हो जाना चाहिए। ये क्या है? इससे परमार्थ का क्या सरोकार और इससे मालिक के हासिल होने का क्या मतलब? वहां से निश्चित तौर से अपने मन को टटोलना चाहिए, वहां के माहौल को ढूंढना चाहिए, वहां टिक करके अपनी स्थिति को भांपना चाहिए। और जहां समझ में आ जाए कि नहीं मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही और इसमें मेरी कोई जो एक असली ख्वाहिश थी, चाहत थी, उसकी भरपाई नहीं हो रही, तो निश्चित तौर से उस दर को ठोकर मारो, आगे निकल चलो। और जहां टिक करके लगे कि नहीं अंतर की राह गई जा रही है, नाम से जुड़ा जा रहा है, मेरे कहीं यूं को रहने के अंदर में दुरुस्तता आ रही, निश्चित तौर से आप सही तौर से जुड़ो, टिको, धीरे 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 समर्पण मालिक के ऊपर अपने आप को करो। देखो ये फल आता है, यानी शब्द रूपी नामक हमारे साथ आता और यही हम चाहते हैं। इसलिए मालिक ने दिया है, इस भेड़ चाल से निकलो, सतराह पर आओ, सच्चे साथ को पकड़ो, अपना काम संवारो। जगत संग मत बोलो भाई, जगत संग मत बोलो भाई, संग नहीं तुम्हारे कुछ खोल कर
बराबर बैठ, नींद आई जाओ कमरा में। कर्म करे कर जीव बहुआरे, कर्म करे कर जीव बहुआरे, गए नहीं पारे ये लोग जो शोभा यात्रा निकालते हैं, निकाली ना अभी, जैसे गणगौर की भी निकली और भी रोज निकलती रहती, क्या मतलब इसका तार्किक कारण था? कहीं कहीं शामिल होते हो ना यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहे हो, छुटकारा पा लेते हो। अगर करते हो थोड़ा बहुत, उसके पीछे का तार्किक कारण बताओ, ये क्यों निकाली जाती और उसका धर्म से क्या संबंध है? और कौन से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस तरीके की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए? कभी विचार करके देखो, एक शोभा यात्रा निकलती है, कोई भी भगवान की निकालती, उसके पीछे कितने लाख कितने करोड़ रुपए खर्च होते ही नहीं होते। किसके काम आते हो? किसी के भी। खाली वाहवाही के लिए इतने इतने रुपयों की और इतने इतने यूं को शारीरिक कष्ट को झेल कर परमार्थ से क्या पाया? कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा विचार, अगर वही सेवा तन की किसी गरीब दीन दुखियाओं की करते, कितना कुछ पा सकते थे, कितनों का आशीष, कितनों की यूं को अंतर से एक हमारे प्रति आशीष दुआएं हासिल नहीं की जा सकती। ये लाखों करोड़ों फूकते हैं, इनको बेचारे किसी जरूरतमंदों की सेवा में लगाते, कितनों का कल्याण होता। लेकिन वहां तो आप बोलो किसी को 100 रुपया भी दे दो, आप 100 बार सोचते हो उसको। जहां से कुछ हासिल हो सकता है और जहां कुछ भी हासिल नहीं होता, खाली आपकी वाहवाही के ठीकरे फूटते हैं,
वहां बढ़ चढ़ करके आप सहयोग देते। एक अगर मालिक का साथ पकड़ना है, इन शोभा यात्राओं से नहीं मिलता। अंतर में पलटो, मालिक तुम्हारे लिए वेट करता है। कुछ ताम झाम नहीं चाहिए, एकाकीपन अपना चाहिए, सुर चाहिए आत्मा। अपने आप मालिक का साथ पकड़ा ले, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन वहां चूंकि वाहवाही का ठीकरा नहीं पूछता ना, इसलिए ये मन आतुर नहीं होता, अपना यूं को चाहना का स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता। देखा होगा शोभा यात्रा वगैरह होती है, उस दिन मार्केट जल्दी बंद हो जाती होते हैं ना। उस दिन हम अपने व्यापार तक को छोड़ करके निकल जाते हैं एक सत्संग के लिए। किस दिन मार्केट बंद करते हो और किस दिन दुकानदारी छोड़ करके निकलते हो, घर का कामकाज छोड़ करके निकलते हो। यानी जो हकीकत है उसके लिए हमारी चाहना का स्वरूप ऐसा लगता है कुछ भी। वहां 100 तरह की अड़चनें दिखती हैं और 100 तरह के बहाने दिखते हैं, लेकिन इन पाखंडों में बड़ा आनंद आता है। ये अंतर से नाम का आधार मेरा इतना बड़ा और इतना दुनिया का आधार छोटा। यानी जो करते हैं उसकी सार्थकता आती सामने, और उससे निश्चित तौर से मन का उत्साह दुगना होता है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात, इसके लिए कोई पहल ही नहीं करता और उसमें उनको सार्थकता दिखती है और बढ़ चढ़ करके पहल करते। ये नादानी का कार्य, आखिर कब तक करना है, विचारना तो चाहिए। कहीं एक मालिक ने सत्संग का मौका दिया है जहां मन को हम जूझ सकते हैं, उसमें से सही एक तथ्य निकाल सकते हैं और उससे जुड़ करके अपना काम संभाल सकते हैं। लेकिन तभी जब कहीं ना कहीं अपनी चाहत, अपनी सोच उसमें जुड़ेगी तब। जब तक अपनी चाहत और सोच नहीं जुड़ेगी, ये भेड़ चाल का रवैया किसी दिन भी खत्म नहीं होगा, थमेगा नहीं। ऐसे बहते रहेंगे और ऐसे नरकन को हारते रहेंगे। लिया मैं तासे यही विचार, लिया मैं तासे यही विचार, करूं गुण भक्ति जाऊं, करूं
उन सब कर्मों में शुमार नहीं होते ना, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, नास्तिक, ये तो भगवान को नहीं मानते। अरे वो क्या जाने आस्तिक क्या होता है और भगवान क्या होता है। ये पाखंड करके वो आस्तिक और वो भगवान जान लेते। अगर भगवान जानते तो निश्चित तौर से उन कर्मों में अपने आप को जोड़ती, कि उनसे जो युक्तियां वो करते हैं उनसे भगवान का कहीं एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं है। आप थोड़ा सोचो तो सही, जो ये अपने पूजा का स्वरूप करते हैं, घंटी मिला लो भगवान जी जाग गए। अरे हम बोलते हैं कि हमने जाकर के भगवान को जगाया, उनके कान के पास जुनून करते हैं, भगवान उठ के बैठते। अरे इंसान भगवान को जगाएगा भी, जब भगवान इंसान को जगाएगा? जवाब तो ले जाकर के प्रसाद लगाते हैं, भगवान को भोजन खिला दें। भगवान की इतनी भी शक्ति नहीं कि वो खुद भोजन कर ले। अरे उस भगवान के प्रताप से हम लोग को जिनको आहार मिलता है, हम उनको आहार देते हैं, यानी उनको इतना लाचार मानते हैं। एक पलट के जवाब तो दो कि क्या सच्चाई है। और ऐसी बातें करो तो बोलते हैं ये तो नास्तिक है। अरे कण कण में तो एक जैसा बोलते हो, वो मालिक है, भगवान है। अरे जो मालिक कण कण में है उसको आप ढूंढोगे कहाँ कहाँ? किसी एक और जाकर के, कि मंदिर में, कि मस्जिद में, कि गिरजाघर में? वो कण कण वाली बातें कहाँ गई आपकी, जब आप भजनों में गाते हो और जो आपकी मानन होती है? अरे कण कण में भगवान है तो तुम्हारे अंतर भी तो एक एक अणु के अंदर में भगवान होगा। थोड़ी सी आंखें मूंदो, उसको ढूंढो, तुम्हारे अंतर में मिल जाएगा। उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुमको नर्तन दिया है, एक समझ दी है, जिससे आप उसके साथ जुड़ सकते हो, उसको हासिल कर सकते हो। लेकिन न तो उनका शुक्राना बजाना आता है, न उनको ढूंढना तलाश करना आता है, और न उनकी महिमा बखान करना आता है। ये बाहर यूं ढिंडोरेबाजी कर लो, माइक लगा लो, ये तबले वबले बजा लो, जिसमें मन को रस मिलता है, और उसको लोग बोलते हैं हम लोगों ने क्या आनंद किया, क्या कीर्तन किया, क्या सत्संग। अरे जरा सा तन को नहीं मारा, जरा सा मन को नहीं मारा, जरा सी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, क्या सत्संग किया? और जहां मालिक के दर पर आकर के जुड़ो, तन को भी स्थिर करना पड़ेगा, कंट्रोल में लेना पड़ेगा, इंद्रियों को भी स्थिर करना पड़ेगा, अपने बस में लेना पड़ेगा, मनी राम को बस में लेना पड़ेगा। इसमें तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी, और वो किसी को गवारा नहीं होती। इसलिए खुले सांड की तरफ घूमना पसंद होता है, और फिर कहते हैं हम लोग भक्ति करते हैं। अरे कहीं तो अपने अंतर की स्थिति से ये जो बुद्धि दी मालिक ने, इसको खोल करके देखो पिटारा, तो सामने दिखेगा कि सारा का सारा पाखंड है। तब दिखेगा कि झामर झूमर मेरे काम का ही। असली निज कर्म तो ये है कि अंतर में लो लगाओ, मालिक के साथ जुड़ो, मालिक से हासिल करो मालिक को। थोड़ी सी साधना, हमेशा हमेशा का निष्ठा। कल जैसे पढ़ा था, उसका कोई मंत्र से भगवान नहीं मिलता, तो किससे मिलता है? लिखा था ना, मंत्र से नहीं मिलता। जहां ऐसी ऐसी सोचें धारी हुई हैं, वो लोग क्या भक्ति जाने कि भक्ति क्या होती है। बगैर किसी मंत्र के आप अपने आप को मालिक से जोड़ लोगे, किसके आधार?
ऐसी ऐसी न जाने कितनी भ्रांतियां इस मंडल में काल ने बतौर एक वसीला इन लोगों का ले लेकर के, चाहे पंडितों का कहो, चाहे मौलवियों का कहो, चाहे किन्हीं का कहो, पादरियों का कहो, ऐसे जीवों को उलझा दिया गया कि गुत्थम बुद्धि कर दी गई कि उनमें से निकलना कोई पसंद ही नहीं करता, बस उसी में अपने आप को शरीक करके देखते बस यही हमारा निष्कर्म है। थोड़ी सी संत आते आंख खोलने का प्रयत्न करते, बड़ भाग उनके जिनको उनकी बात प्रिय लगती है, एक एक बात का निष्कर्ष निकालते हैं, हकीकत से रूबरू होते, सच्चाई के साथ जुड़ करके अपना परमार्थ संवारते। इसलिए कहीं न कहीं तहे दिल से हम लोगों को जिनकी थोड़ी बहुत आंख हुई शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कम से कम उस भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं। चाहे हम थोड़ा ही चल रहे हों, लेकिन चल तो रहे सही रास्ते के ऊपर, कहीं अपने आप को गलत ट्रैक पर तो नहीं ले जा रहे, गलत उलझन के साथ उलझ करके अपनी श्वासों को, चेतन पूंजी को नष्ट तो नहीं कर रहे। जितना बन रहा है उतना हम सार्थक करें, और इसके लिए निश्चित तौर से उस परम पिता का तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। हुई मोह पे गुरु की दया, हुई मोह पे गुरु की हम भी तो उन्हीं में मिलते अपने आप।
और कैसे नर्तन को ऐसे हार जाती है, इन्हीं एक उलझनों में एक सोच के साथ ये ही सही है, इसी से हमें कुछ मिल रहा है, और ऐसे झूठे इटलाते फिर आज कहीं ना कहीं एक ऐसी धारणा बनती है कि इतनी कमियां हैं अभी भी, जहाँ उनकी कमी अपनी दर्शती हमें दर्शती। भक्ति में जितना भी करते हैं उसके बावजूद भी लगता है यार यहाँ कमी रह गई, उन लोगों को लगता है, बल्कि इटलाते हैं कि हमने इतने कर दिए। यानी कहीं ना कहीं एक मालिक की अपार मेहर गया कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एक समझ आ गई कि मेरा कितना काम संवर रहा है, बन रहा है, कितना मालिक का आधार पाया अंतर से, बाहर में मालिक की कितनी मेहर है कि मुझे ज़रूरत है, और उसकी निस्बत हम हर वक्त अपने आप को आतुर है। यानी निश्चित तौर से सद्बुद्धि मालिक मेहर गया है, इसलिए निश्चित तौर से उस परम पिता का लाख 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 बार बार